श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है वापस हमारे महासंग्राम 0 to 150 सीरीज में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक मीडियम का पहला क्वेश्चन जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे सेकंड। हमने इससे पहले फर्स्ट सॉर्टेड एरे फर्स्ट सॉल्व किया था जो कि इजी था। तो आप जाके, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस ये प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेकेंड। तो इसमें जो है एक अलग ट्विस्ट है। चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। क्या है कि एक एरे दिया हुआ है इसी तरह जैसे उसमें दिया हुआ था पहले वाले में। इसमें इसमें नंबर दिए हैं रिपीट, और जो कि सॉर्टेड एरे में। ठीक है, सॉर्टेड एरे है और हमें नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें ऐसे अरेंज करना है, ऐसे नंबर्स को अपडेट करना है कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हर नंबर से 2 बार ही रिपीट हो रहा हो, 3 बार 4 बार नहीं। है ना, ये करना है। यानी कि जैसे कि अगर ये दिया है तो वन यहाँ 3 बार है तो हम इसको अपडेट करके करते हैं 1 1। और फिर 2 तो 2 बार है तो कोई दिक्कत नहीं, और 1 एक बार है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जब ये हमारा जब अरेंज में हो गया, अपडेट किया, तो अब हमारा जो नया एरे बना है वो कितने साइज का है, वो है 5। तो ये जो 5 है, कितने साइज का है, वो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, यही। और सेम चीज़ इसी एग्जांपल में जब आप देखेंगे तो इस एग्जांपल में भी आपको सेम चीज़, यही चीज़ आपको दिखेगी। ठीक है, तो चलिए आपको जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं। आपको दिख रहा होगा बहुत बड़ा सा है, इसमें बस लिखा है कि कोई हमें एक्स्ट्रा स्पेस मान ना करें आप। ठीक है, बिग ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सॉल्व करें, मॉडिफाई द इनपुट एरे इन प्लेस ऑर्डर। ठीक है, जो भी हो, तो हम इसको सॉल्व करते हैं काफ़ी आसान तरीके से। और आपको सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने हमेशा की तरह विजुअलाइज एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो चलिए चलते हैं। ये तो हम आ चुके हैं अपने विजुअलाइज एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी नंबर सॉर्टेड है, ठीक है, और उसमें कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, है ना, 3 नंबर है रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये नंबर 1, हम कब कहेंगे कि ये जो नंबर है ये 3 बार रिपीट हो रहा है, जब इसका ये वाला 1 और इससे 2 कदम पहले जो नंबर है वो भी क्या है, 1 है। तो जब ये 1 और ये भी 1, तो जाहिर सी बात है इसके बीच वाला भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि सॉर्टेड एरे में जीरो ना तो यहाँ 0 हो सकता है, ना तो यहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता ना। था, तो जैसे ये चीज़ हमें फाउंड मिलेगी कि हम किसी भी थर्ड पोजीशन पे खड़े हैं और हम जब फर्स्ट पोजीशन से कंपेयर करते हैं और हमें वो नंबर सेम मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है वो नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये है डिटेक्शन पता करने की कि हम कैसे डुप्लीकेट पता कर सकते हैं कि ट्रिपल डुप्लीकेट्स बने हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अब यही लॉजिक माइंड में रख के इसको सॉल्व करते हैं। ये हम आ चुके हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो ये हमें एक रूल दिया हुआ है। ठीक है, ये रूल का क्या काम है वो हम आपको बताते हैं कि कैसे इसका काम, क्या इसका काम ये होगा कि हम ये जो जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, ये रे, ये एक विजुअलाइज एरे बनी हुई है। ठीक है, जो हम बना के चलेंगे, जो अपडेट हो रही होगी अरे उसको, वो किसकी मदद से अपडेट हो रही होगी, वो हो रही होगी इंडेक्स वाले पॉइंटर की मदद से। ठीक है, ये वेरिएबल है जो कि इनके इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, और आई हमारा ऑब्वियसली नॉर्मल लूप होगा। तो हम स्टार्टिंग करते हैं 2 से स्टार्टिंग इसलिए करते हैं कि अगर यहाँ पे, अगर चाहे तो यहाँ पे सेम हो नंबर या डिस्टिंक्ट हो, ये 2 नंबर तो अलाउ होंगे ही होंगे ना, जाहिर सी बात है। अगर ये थर्ड वाला नंबर इस पहले वाले से मैच हो जाता है तो गड़बड़ है ना। नहीं तो ये स्टार्टिंग के 2 तो अलाउ होंगे ही ना, क्योंकि 2 रिपीटेशन अलाउ हैं। तो हर कंडीशन में हमें स्टार्टिंग के 2 नंबर को लेके चलना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में हर एरे के कोई भी आप एग्जाम्पल उठा लीजिए। ठीक है, तो हम इसलिए यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब चलिए बढ़ते हैं अपने वर्किंग की तरफ। तो क्या होता है कि आई है, अब हम क्या करेंगे कि आई जिस भी नंबर को पॉइंट कर रहा है ना, कि किसको कर रहा है, 1 को कर रहा है। अब हमको क्या देखना है कि इसके थर्ड से क्या ये वाला जो 1 नंबर दिख रहा है ना, अभी हमें पता नहीं कि इसके पीछे नंबर क्या है, लेकिन हम ये चेक करते हैं कि ये जो नंबर दिख रहा है कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा 3 बार। तो हम क्या, इसके लिए क्या करेंगे, हम इस नंबर को इससे 2 कदम पहले वाले नंबर से क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे। तो वो किसकी मदद से करेंगे, आई की मदद से नहीं, हम इंडेक्स वाले पॉइंटर की मदद से करवाएंगे, जो विजुअलाइज एक एरे अपडेटिंग एरे बन रही है उसकी मदद से। तो हमारा जो इंडेक्स है ना, वो इस जगह कहीं है। ठीक है, तो हमारा इंडेक्स है वो इस जगह कहीं है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। और इसके 2 कदम पहले क्या है, वो ये है, यानी कि ये। ठीक, ये एक ही बात है। तो इस जीरो को और इस 1 से कंपेयर करवाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये 0 और ये 1 नंबर क्या है, अलग अलग है। तो ये देखिए, ये जो रूल है ना, इसमें दिख रहा है ना कि आई वाला नंबर और जो हमने आईडीएक्स से 2 कदम पहले वाले नंबर से हमने जब कंपेयर कराया तो अलग मिल रहा है। जब ये अलग मिलता है ना, तो 1 जिसको भी पॉइंट कर रहा है ना, जिस नंबर को भी, उस नंबर को हमें यहाँ कर देते हैं अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। ठीक, यहाँ पे 1 लिख दिया। और कैसे, जहाँ पे इंडेक्स किसको पॉइंट कर रहा है, ये 2 को पॉइंट कर रहा है ना, तो इसी 2 वाले पोजीशन पे ये आई जिसको भी पॉइंट कर रहा था उसको वहां पे अपडेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है 1।
ठीक, ओके। और जैसे ही ये चीज़ हो जाएगी ना, तो क्या होगा, दोनों के दोनों एक साथ एक एक इटरेशन आगे बढ़ाएँगे, ठीक है? ये भी आगे बढ़ा, ये भी आगे बढ़ा। इंडेक्स इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि इंडेक्स की मदद से इस एरे में अपडेट हो चुका है। अब हमारा जो इंडेक्स है ना, वो इस जगह अब कहीं पे है, ठीक है? वो इस जगह कहीं पे है, ठीक है? ओके, है असल में हम यही जो भी अपडेट हो रही है एरे बन रही है ना, वो इसी एरे में बन रही है, अपडेशन हो रहा है उसके अंदर, लेकिन हम इंडेक्स की मदद से कर रहे हैं, ठीक है? इंडेक्स की मदद से हम विजुअलाइज एक एरे बन रही है ना, उसकी मदद से हम उसमें अपडेशन करते चले जा रहे हैं, ठीक है? ओके, फिर से हमारा क्या काम है, अब आई जिसको पॉइंट कर रहा है, 1 को कर रहा है। अब इसके 2 कदम पहले देख रहे हैं ना, तो आईडीएक्स की मदद से देखते हैं क्योंकि आईडीएक्स ही अपडेशन है, तो यहाँ पर वो नंबर आना चाहिए जो डुप्लीकेट को फॉलो ना कर रहा हो, इसलिए हम आईडीएक्स की मदद से हम उसके 2 कदम पहले जाते हैं, ठीक? तो आते हैं इस 0 पे, ठीक है? अब ये वाला 0 और ये वाला 1 कंपेयर होता है, तो देखते हैं कि ये दोनों क्या है, अलग है। तो ठीक है, जैसे ही अलग मिल जाता है, हम वापस से क्या करते हैं, यहाँ पर हम 1 पे लिख देते हैं वही नंबर जो आई जिसको पॉइंट कर रहा है वही नंबर लिख देते हैं, और इंडेक्स तो ऑब्वियसली 3 हो गई, ठीक है? वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? दोनों चीज़ हमारा काम हो गया। तो क्या करते हैं, हम आई को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारा आईडीएक्स है वो भी साथ में आगे बढ़ेगा, ठीक है? फिर वही सेम काम, 1 को कंपेयर करवाएंगे आईडीएक्स के 2 कदम पहले से, यानी कि आईडीएक्स हमारा कहाँ पे था, आईडीएक्स हमारा था यहाँ पे, ठीक है? अब हम इसके 2 कदम पहले यानी कि ये नंबर, इस नंबर को इससे कंपेयर करवाएंगे। तो ये नंबर मतलब सेकंड वाला ये और ये नंबर को जैसे ही हमने कंपेयर करवाया तो देखा ये दोनों क्या थे, सेम हो गए। तो हमें जैसे ही ये सेम हो जाएगा ना, तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना होगा, हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। हम नॉर्मली क्या करेंगे, आई को आगे इटरेशन में बढ़ने देंगे, ठीक है? आई आ गया यहाँ पे, फिर से हमें क्या दिखता है, ये 1 मिलता है, और वापस से क्या करते हैं, आईडीएक्स की मदद से, ध्यान रखना आईडीएक्स कहाँ पे, आईडीएक्स इस जगह कहीं पे है, ठीक है? और इसकी मदद इसके 2 कदम पहले क्योंकि आईडीएक्स अपडेशन है, और आईडीएक्स की मदद से हम उसके जो एरे में अब तक अपडेट हो जा रहा है उसकी सीक्वेंस को देखते हुए हम वहाँ पे नंबर फिल करेंगे। तो यहाँ पे लिखने से पहले हम उसके आईडीएक्स की मदद से हम 2 कदम पहले एलिमेंट को देखते हैं, तो दिखता है यहाँ पे 1। जैसे यहाँ पे 1 दिखता है ना, तो ये 1 यहाँ पे फिर से मिल जाता है, तो मतलब कि ये 1 फिर से रिपीट हो गया, तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 1 नहीं आया, मतलब कोई अपडेशन नहीं हुआ, फिर से हम नॉर्मली आई को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएँगे, ठीक? हम पहुँचे 2 पे, आगे 2 पे, फिर से हम 2 को आई की मदद से 2 कदम पहले यानी कि फिर से इसी नंबर पे देखेंगे, तो इस नंबर को देखते हैं, तो ये 1 और ये 2 क्या दिखता है, हमें अलग दिखता है। तो ठीक है, मतलब कि ये के नंबर हमें अलग मिल चुका है, जो कि 1 के बाद रिपीटेशन नहीं हुआ। तो अब इस 2 को हम यहाँ लिख देंगे, अपडेट कर देंगे, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? और उसका जो इंडेक्स हो जाएगा वो ऑब्वियसली ये हो जाएगा। ये इंडेक्स मैं इसलिए ले रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो देख रहे हैं ना, ये अपडेट होके इस तरह से बनती जा रही है वापस से पीछे-पीछे, ठीक है? वो ये एरे सेम ही है, वही एरे है, ठीक? अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के 2 नंबर अलग हो गए ना, तो जब नंबर अलग हो जाते हैं ना, तो जो आई तो बढ़ता ही बढ़ता है, इसके साथ एक बार इंडेक्स भी बढ़ता है, एक इटरेशन, ठीक है? ताकि इसलिए बढ़ता है क्योंकि आईडीएक्स ये बताता है कि अब मैं 4 तक भर चुका है और मैं 5th वाला एलिमेंट भरने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? इसलिए आईडीएक्स एक कदम आगे बढ़ जाता है। फिर से अब 3 पे है ना, अब 3 को ये फिर से अलग है, तो फिर से आई वाला एलिमेंट आईडीएक्स की मदद से यहाँ पे लिख देते हैं 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और इंडेक्स हमारा था ये 5, ठीक है? 5 हमारा हो चुका है, ये 5 है, और अब हम आएंगे इस जगह पे, ठीक है? यानी कि इंडेक्स आईडीएक्स भी आगे, मतलब जब आई आगे बढ़ेगा तो हमारा जो आईडीएक्स है वो भी आगे बढ़ेगा, ठीक है? मतलब कि वो अब 6th पोजीशन पे एलिमेंट डालने के लिए रेडी है। फिर ये 3 मिलता है ना, फिर इस 3 को हम क्या करते हैं, अब इस 3 को फिर से क्या करते हैं, आईडीएक्स के मुझसे 2 कदम पहले जाते हैं, तो आईडीएक्स यहाँ पे था तो 2 कदम पे आएँगे, यहाँ पे आएँगे 2 पे, ठीक है? 2 पे आ गए, तो 2 और इससे कंपेयर किया 3 तो दिखता है ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है, ऑब्वियसली यहाँ पर जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम ये वाले 3 वाले एलिमेंट को आईडीएक्स की मदद से यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा 6, ठीक है? ये होने के बाद अब हमारा जो आईडीएक्स है वो आगे बढ़ेगा, और फिर उसके बाद आई की बारी आगे बढ़ने की। जैसे ही आई के आगे बढ़ गया तो हमारा लूप क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है? लूप खत्म हो गया। अब देखिए हमें क्या रिटर्न करना था, अब ये देखिए हमें जो एरे अपडेट होके मिली है ना, ये उसमें सिर्फ वही एलिमेंट है जो मैक्सिमम मैक्सिमम 2 बार रिपीट हुए हैं,
है ना? मतलब काट दिया है अगर ज़्यादा रिपीट है तो। ठीक, तो ये रिपीट हुआ है। तो अब हमें क्या रिपीट रिटर्न करना है कि ये कितने इसमें वो हैं, कितने एलिमेंट हैं जो हाँ, जो अपडेट होके आई उसमें कितने एलिमेंट बचे। तो देखिए, अब यहाँ देखिए इंडेक्स हमारा क्या है 7 और इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स हमेशा जितने भी एलिमेंट नंबर होता है, उससे क्या दिखाता है, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, एक कम बताता है। ठीक है? जैसे मान लीजिए हम अगर 3 पे खड़े हैं ना, 3 पे खड़े हैं तो इसका इंडेक्स देखेंगे तो 6, लेकिन अगर हम 3 से लेके यहाँ तक जोड़े ना, तो ऑब्वियसली टोटल एलिमेंट कितने हो जाएँगे 7, है ना? तो हमारा ऑलरेडी जो आईडीएक्स है वो यहाँ पर है ना? हमारा जो ऑलरेडी आईडीएक्स है वो यहाँ पर है, यानी कि वो 7 को पहले से पॉइंट कर रहा है। यानी कि ये जो 7 है ना, इसी को अगर हम रिटर्न कर देना तो ये 7 का मतलब ही हमें बता देगा कि ये हमारे पास कितने एलिमेंट हमारे पास हैं। दिख जाएगा यहाँ पे 7 और हम आईडीएक्स को रिटर्न कर देते हैं और हमारा आंसर 7 रिटर्न हो जाता है और ये आउटपुट करेक्ट हो जाता है। ठीक है? तो यही लॉजिक लगता है इसमें। अगर उसके बाद अगर थोड़ी-सी वो मिस हुआ कोई चीज़, तो आप एक बार वापस रिपीट करके दे सकते हैं और बाकी क्रिस्टल क्लियर करने के लिए मैं कोड की तरफ ले चलता हूँ। हमारा छोटा सा कोड, कोड में हमने ये लिख रखा है कि अगर हमारा जो नम का साइज है, ठीक है, एरे का साइज अगर वो दो दो या दो से कम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली दो एलिमेंट रिपीट होने वो अलाउ है ना, दो एलिमेंट, तो 0 0 1 1 ये चलेंगे ही चलेंगे। तो और या फिर 0 1 0 1 कुछ भी चले वो एक्सेप्टेड एरे है। ठीक है, तो हम सिंपली जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें है बस हम वही रिटर्न कर देते हैं। कोई इसमें नया एरे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर 3 है तो हो सकता है कि हाँ कोई भी एलिमेंट 3 एलिमेंट है, हो सकता है तीनों रिपीट हो। ठीक है, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं। फिर हम जो है लूप 2 से स्टार्ट करते हैं, जो आई हमारा था। आईडीएक्स हर बार हम आईडीएक्स जहाँ पे भी होता था उससे 2 कदम पहले से देखते थे और कंपेयर करवाते थे। और जब हमें डिफरेंट मिल जाता था तो हम अपडेट कर देते थे। अपडेट होने के बाद फिर हम क्या करते थे, आईडीएस प्लस प्लस और फिर साथ में आई बी प्लस होता चला जाता था। और सेम यही पोजीशन प्रोसेस होता रहता है और सिर्फ आईडीएक्स की मदद से ये ध्यान रखिएगा हमेशा। लोग थोड़ा सा वो क्या करते हैं, बीच बीच में मतलब भूल जाते हैं ये चीज़, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो हो सकता है मेरे से भी गलती हुई हो बीच में। तो ये आईडीएक्स जहाँ पे भी आईडीएक्स इसको पॉइंट कर रहा हो ना, बस आईडीएक्स की मदद से ही हम 2 कदम पहले देखते हैं, क्योंकि आईडीएक्स ही वो एलिमेंट वो पॉइंटर है जिसकी मदद से एक अपडेटेड एरे बन रही है। तो वो अपडेटेड एरे के को देखते हैं, उसी के बिहाफ पे ही हम डिसीजन लेंगे कि इस पोजीशन पे क्या आएगा। इसलिए हम आईडीएक्स को -2 करके देखते हैं, 2 कदम पोजीशन कम करके देखते हैं वो एलिमेंट को कि अलग है कि नहीं। ठीक है? और फिर इसी तरह प्रोसेस होता रहता है और लास्ट में जिस तरह मैंने बताया हम आईडीएक्स को रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली जितने भी एलिमेंट होता है उसके एक कदम आगे वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होता है और वही जो आगे वाला इंडेक्स होता है वही इंडेक्स प्रीवियस सारे के सारे एलिमेंट को बता रहा होता है कि कितने एलिमेंट है। और बस हमें रिटर्न हो जाता है आईडीएक्स और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो थोड़ा मीडियम है तो थोड़ा तो ट्विस्ट आपको मिलेगा, है ना? तो टफ नहीं है बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया है। अभी आप फिर से एक बार देख सकते हैं, हो सकता है एक बार में नया आया हो, दोबारा देख सकते हैं। बस इतना ही बड़ा है, बाकी उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो, कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल अब कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम वहाँ पे आपका सॉर्ट आउट करेंगे। बाकी जो डिस्क्रिप्शन जो हमारा ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं और इंस्टेंटली अपने सारे के सारे डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अब आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।